अब हम दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। अब दूसरे फॉर्मूले में हमने कॉलम भी देख लिया, और अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट हम वी लुकअप से कैसे बकेटिंग कर सकते हैं। बकेटिंग का मतलब क्या है कि एक कैटेगरी में डिफॉल्ट करना है। सपोज करो कि कैटेगरी में फॉल करना है कि मीन्स कि हमारे पास ये सेल्स की एक डाटा है, और ये हमारे ऑर्डर आईडी है, या कुछ और भी डेटा हो सकता है। तो इस सेल्स के डाटा को बकेट बनानी है। बकेट का मीन्स कि 0 से 10 है तो हमारे पास ए आ जाए, और 10.15 है ये बकेट आ जाए। तो आपने कभी यूज़ किया होगा एल्स, इफ़ एल्स यूज किया होगा, नेस्टेड इफ़ बोलते हैं इसको। पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि वी लुकअप के थ्रू नेस्टेड इफ़ के रिप्लेसमेंट में आप इसको वी लुकअप के थ्रू कैसे कर सकते हैं। वी लुकअप के थ्रू करने का तरीका क्या है कि अब मैं इसको यहाँ पर टाइप करूँगा 0 से लेके 10। हमने 0 से लेके 10 करा, और हमने करा 0 से 10 हो गया ए, और 10.1 से लेके हमने 50 तक, 10.50 से लेके हमने करा इसको बी 10.1, 10.1 से 50। अब मैंने 1 क्यों लिखा? 1 का लिखने का रीज़न ये है कि सपोज करो कि 50 तक तो हमने यहाँ तक ले लिया, ये इक्वल हो गया, पर 50 के ऊपर पॉइंट से जो वैल्यू स्टार्ट होगी, जैसे ये 14.62 है, या 9.6 है, या 9.94 है, तो इसको भी तो लेना है। अदरवाइज़ हम इस तरह नहीं लेने के तो ये इसको मिस कर देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट में लिया, ये वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू पॉइंट में ली है। तो ऐसे ही हमने जल्दी से हम इसको लिख लेते हैं ऐसे। यहाँ पर हमने इसको करा 200, और इसको करा हमने 2.1, और इसको करा 800, और इसको करा हमने 800.1, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू डाल दो, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू डाल दो। सपोज करो कि हमने डाल दी 1 लाख डाल दी, और अब हमने इसमें बैकेट का जो कैटेगराइज करना वो डाल दिया सी, डी और ई। अब सी और डी एक हमारे पास ये एक टेबल बन गई है। अब ये एक टेबल बन गया है, तो इसके थ्रू अब हम वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप अब लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी? लुकअप वैल्यू ये वाली होगी, क्योंकि हम वी लुकअप इस वाली वैल्यू को चेक करेंगे इस टेबल के अंदर चेक करेंगे। तो हमने क्या करा कि इसमें कोमा डाला, कोमा डालने के बाद में हमने ये अब हमारी होगी टेबल एरे। अब हमारी ये होगी टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया? ये A1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है। अब हम इसको क्या कर देना है? इसको फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने का क्या मतलब है कि ये जब हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये टेबल भी नीचे को ड्रॉप होती चली जाएगी, जिसके कारण आपका ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे? फ्रीज। अब हमारे यहाँ फ्रीज होगी F4 की प्रेस करके। फ्रीज करने के बाद हम अब ये पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर देने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि ये अब जो टेबल एरे का ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो हमने यहाँ कर देना थर्ड टाइप। अब हमें यहाँ पर एक नोट करना है कि अभी तक हम यूज कर रहे थे फॉल्स और एग्जैक्ट मैच, पर इस केस में हम अप्रोक्सी मैच लेके चल रहे हैं। तो अप्रोक्सी मैच के लिए हमें अब ये यूज करना पड़ेगा, ट्रू अप्रोक्सी मैच। ये हमारा पॉइंट, जब भी हम ब्रैकेट बनाएंगे वी लुकअप के थ्रू, तो हमें ये यूज करना होगा। तो ब्रैकेट के लिए हमने ये टाइप किया, और हमने ब्रैकेट बंद किया, और हमने कर दिया एंटर। तो अब हमने इसको ड्रॉप करा नीचे, कंट्रोल डी कर दिया,
तो हमारे पास ये बकेट बन के तैयार हो गई। अब जैसे डी है, अब देखो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको। 261 है, 261, 261 ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो ये डी है। ये वाला भी इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है क्योंकि 10 और 50 के बिटवीन है, और ये ऐसे फॉल कर रहा है। तो ये हमारी एक बकेट बन गई है। तो हम इसके थ्रू बकेट बना सकते हैं। अब हम एक नया दूसरे तरीका का फॉर्मूला यूज करते हैं, वी लुकअप का दूसरा ही। वी लुकअप के थ्रू एक और चीज़ कर सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ऑर्डर टेबल है, ये वाली ऑर्डर टेबल है। ऑर्डर टेबल में हमारा जो कॉलम है, ये वाला ऑर्डर आईडी में क्या है, CA डैश 2016 डैश 152156, ये इस तरह है। बट हमारा जो एक डेटा है उसमें क्या है कि कंट्री कोड है, फिर ईयर है, फिर पोस्टल कोड है। तो अब हमें क्या करना है कि इन तीनों के बेसिस पे, और या तो हम इसको एक कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करने के बाद में तब फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आप इसको कंबाइन नहीं करना, वीलुकअप के साथ ही आपको इसकी वैल्यू लेकर आनी है। और कहाँ से लेकर आनी है, यहाँ पर से। तो हमें जो ये वाला है ना, ये वाला जो ये ऑर्डर आईडी है, हमें पहले इस नंबर को इसी के फॉर्म में बना देते हैं। तो वो फॉर्म में कैसे बनाएंगे, और हमें सेल्स की वैल्यू लेकर आनी है। तो अब देखते हैं कैसे लेकर आनी है। अब हम यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी लुकअप में हमारे पास पहली वैल्यू क्या होगी, ये। अब हमें इसको कंबाइन करना है कहीं से, डैश से। तो हम डैश या कुछ नंबर डालते हैं, तो हम ये जो हमारे पास एम्परसेंट का साइन होता है, ये एक या दो मल्टीपल स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर डैश डाल दिया, फिर हमने एम्परसेंट यूज किया, फिर हमने क्योंकि हमें जो हमारी ऑर्डर आईडी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बनाना पहले। तो हमने ये बना दिया। फिर हमने फिर इसको कहीं से कंबाइन करना है, डैश से। फिर हमने डैश दबाया, फिर हमने इसको कंबाइन करना है इससे। तो अब हमारे पास जैसा ये है उसकी फॉर्म में ही डेटा तैयार हो गया, जैसे यहाँ पर है ये देखो, डैश, ईयर के बाद डैश है, कंट्री कोड के बाद डैश है, फिर ईयर के बाद डैश है, फिर ये। तो इस तरह की फॉर्म में अब हमारा वो कंबाइन हो गया। अब कंबाइन होने के बाद हमें सेल्स लेकर जानी है, सेल्स की डाटा लेकर जाना। तो अब हमारा फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, ये, जिसमें हम लुकअप करेंगे। तो अब हमने इसको रेंज सेलेक्ट करी। तो सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि अब हमारा जो सेल्स वाला फील्ड या कॉलम का हेडर कहाँ पर है। तो कॉलम का हेडर है हमारा आर कॉलम पे, और आर कॉलम में, और जो हमने टेबल एरे ली है, टेबल एरे का जो ये सेल्स वाला हेडर है वो कौन से कॉलम पे आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्रॉस, ऊपर ये वाइट से में प्लस के बराबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई, क्रॉस वाला साइन है, उसके बाद है 17C। जो 17C है इसका मतलब है कि 17 वाला ये 17वां कॉलम है इस रेंज का। तो अब यहाँ पर डाल देंगे जो कॉलम इंडेक्स की नंग है 17वां कॉलम डाल दिया। और अब हम एग्जैक्ट मैच का फाइंड करना, तो अब एग्जैक्ट मैच करेंगे और इसके बाद कर देंगे हम एंटर।
तो अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे कहाँ से गलती हुई है। हमने ना डैश यूज करना था, तो हमने अंडरस्कोर यूज कर लिया यहाँ पर, तो हमें डैश लगाना है। अब हमें एंटर कर देना, तो हमारे पास जो है ना, इसको ड्रैग कर देंगे नीचे, तो अब देखो हमारे पास ये डाटा आ गया वी लुकअप के थ्रू। तो हम एक तरह का वी लुकअप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अब एक वी लुकअप हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम अप्लाई करेंगे कि उसमें हम अप्लाई करेंगे कि एक स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जो 3 टाइप के होते हैं, उनको बोलते हैं, आई थिंक मेरे याद नहीं आ रहा, तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ। सपोज करो कि जैसे हमारे पास एक मास्टर टेबल है, मास्टर टेबल में ये वाला कोई कॉलम है, ये वाला कोई कॉलम है, तो इसमें सपोज करो कि ये सम सेट है, ओनली एक ये वर्ड है, ये समर सेट हो गया, या एक ये फैब्रिक हो गया, या हमारे पास एक ये वाला नंबर हो गया, और या एक ये नंबर हो गया। तो हमें इस हमारे पास ये नंबर मिले होंगे कहीं पर, जैसे यहाँ पर ये नंबर हैं, और इनके बेसिस पे लेकर आना है। ये स्टार्ट में भी हो सकते हैं किसी वर्ड के स्ट्रिंग के, और एंड में भी हो सकते हैं, या मिडल में भी हो सकते हैं, तो ये कहीं पर भी हो सकते हैं। तो इसको कैसे, इसके थ्रू कैसे हम वैल्यू लेकर आ सकते हैं? तो जो हमारे पास 3 टाइप के वाइल्ड कार्ड करेक्टर होते हैं, एक स्टार करेक्टर होता है, एक हमारे पास होता है क्वेश्चन मार्क का करेक्टर होता है, एक हमारे पास निगेशन का करेक्टर होता है। तो ये 3 टाइप के हमारे पास वाइल्ड कार्ड करेक्टर होते हैं। वाइल्ड कार्ड, ये जो स्टार डिनोट करता है, एक करेक्टर को डिनोट करता है, और करेक्टर को ये एक मल्टीपल एक करेक्टर या नंबर को डिनोट करता है। तो अब हम जो इस करेक्टर के जो स्टार साइन है, इसके थ्रू हम चेक करते हैं। तो अब अप्लाई करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप हमें ये वाला वर्ड फाइंड करना है, कहाँ पर? पहले हम इस पे हम ये चेक स्टार डाला, और इसको एक कंबाइन कर दिया, एक स्ट्रिंग बनानी है हमें इसकी, और हमें एक स्टार डाला, फिर हमारा ये काम ख़त्म हो गया। अब दोनों साइड स्टार लगाने का मतलब है कि ये दोनों उस कॉलम के एक स्ट्रिंग में चेक करेगा कि लास्ट में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, जैसे कंटेन की तरह काम करेगा। ये कंटेन लास्ट में भी, या फर्स्ट में, या एंड में, कहीं पर भी चेक करेगा ये वर्ड उस स्ट्रिंग में है। तो फिर हमारे पास टेबल एरे क्या है? जब जिस टेबल में हम टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम वो होना चाहिए जिसमें हम लुकअप कर रहे हैं, तो इसमें हमें वो वर्ड चेक करना है, और हमें कौन सा कॉलम लेके जाना है वहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमें सेल्स वाला कॉलम लेके जाना है, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड 2 कॉलम हो गए। तो हमने डाला यहाँ पर कॉलम, कोमा डालने के बाद में ये कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स की आप अब इसमें ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो हमें चाहिए सेल्स की वैल्यू, तो सेल्स इस टेबल के एरे के अकॉर्डिंग सेकंड है, तो हमने यहाँ पर 2 टाइप करा। यहाँ पर हमने 2 टाइप करने के बाद में हमने यहाँ पर 0 टाइप कर दिया। 0 का मतलब फॉल्स, जो एग्जैक्ट मैच होता है वो होता है। तो हमने यहाँ पर एंटर प्रेस करा। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम एरर है। एरर यहाँ पर इस वजह से है क्योंकि हमने 2 टाइम हमने ये अप्लाई किया है। अब हम
और यहाँ पर एक एरर यहाँ पर हमने जो ये एंटर किया है तो ये डबल कोट्स होना चाहिए, ना कि सिंगल कोट्स। तो ये डबल कोट्स के अंदर स्टार आ गया, फिर हमें जो लुकअप वैल्यू थी वो, और ये स्टार, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद में हमारे पास ये डाटा आ गया। ये हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला प्रॉपरली लग गया। अब जो हमने लुकअप वैल्यू दिखाई है उसका मतलब, अब मैंने जो यहाँ पर टाइप करा था ना, ये ऐसे टाइप करा था, ये लिखा, फिर मैंने इसके बाद ये स्टार डाला था, स्टार डाला, और ये मैंने यहाँ पर स्टार डाला, यहाँ पर मैंने ये करा। तो ये जो हमारा वी लुकअप, इस वी लुकअप के अंदर जो ये इस तरह का दिख रहा है ना, तो ये हमारा वी लुकअप के अंदर ऐसे दिखा है, और दिखने के बाद में इसने ऐसे वहाँ पर यहाँ पर हमें फाइंड करा, और फाइंड करने के बाद में हमें यहाँ पर दिखा दिया।